महाशिवपुराण जयपुर के अंदर 1 तारीख से महाशिवपुराण हो रही है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही है। इतना बड़ा पंडाल लगा है कि कम से कम 1-1.5 लाख लोग आराम से आ सकते हैं। आप पीछे देख रहे हैं कि भगवान शिव हैं और भगवान शिव हैं। जब महाशिवपुराण होते तो भगवान शिव तो होते ही होते हैं। क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटियां है, वो आज आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, और मेरे साथ हैं मनमोहन जी पारिक हैं जो इनकी तैयारियां देख रहे हैं। ये जो पंडाल बना है किस तरह का बना है, और कहते हैं ना कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कि उसके लिए छुटकारा भी है या नहीं है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। पंडाल ऐसा बना है कि कुछ भी हो जाए कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने इसको 4 भागों में बांटा हुआ है पंडाल को, जिसमें करीब 1.5 लाख व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। हमने इसमें गर्मी को देखते हुए हमने स्प्रिंकल्स भी लगाए हैं, जिससे हम यह मानते हैं कि बाहर के टेम्परेचर में कम से कम भी 20 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे कम महसूस होगा लोगों को। उनकी सुविधाओं को देखते हुए हमने ये व्यवस्था करी है यहाँ पे। और ये शिव महापुराण प्रदीप जी मिश्रा द्वारा, जो पंडित जी हैं उनके द्वारा करी जा रही है, जिसमें हमने करीब 1.5 लाख आदमियों के बैठने की व्यवस्था करी है। सर पंडाल में खास क्या है, कितने पंडाल है, क्योंकि 4-5 पंडाल देख रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, क्या खास है सर? खास ये है कि सर हमने इसके अंदर 4 भागों में इसको बांटा हुआ है, ताकि पब्लिक को कहीं से भी आने में प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्लस हवा पानी की पूरी व्यवस्था। हमने पानी पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, तथा भंडारे की भी हमने व्यवस्था कर रखी है, जिसमें करीब 25 से 30 हज़ार आदमियों के पर डे भंडारे में भोजन ग्रहण करने की, जो प्रसादी ग्रहण करने की। एक चीज़ सुनी थी सर कि यहाँ आपने जर्मन टेक्नोलॉजी लगाई है। बिल्कुल सब जर्मन टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं कि हमने ऊपर स्प्रिंकल्स लगाए हैं, जिससे पानी का जो रिसाव होता रहेगा तथा वो पंखे के द्वारा सब तरफ फैलता रहेगा, सर्कुलेट होगा। बिल्कुल सब सर्कुलेट होगा, जिसके कारण इस पंडाल के अंदर बैठे हुए आदमी को गर्मी का कम एहसास होगा। उसके कारण ये है। जो मुख्य पंडाल है कितने की कैपेसिटी, कितने लोगों की है? हमने इसको करीब 3 लाख स्क्वायर फीट का ये टोटल पंडाल है, जिसके अंदर, जिसको हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। करीब 1,75,000 कैपेसिटी का पंडाल है, जिसके अंदर पूर्ण लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तथा हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। हमारे पास मेडिकल की पूर्ण व्यवस्था है, जो राज्य सरकार द्वारा हमारे को दी गई है, प्लस फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। हर तरीके से हम पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई भी तरीके से हर तरीके से तैयार रहें। स्टेज कितना बड़ा है? पीछे देखिए, मैंने देखा कि पीछे भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं। बिल्कुल साहब, ये जो स्टेज है ये मान लीजिए कि सामने आप देख रहे हैं कि व्यासपीठ है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो भी म्यूजिशियन बैठेंगे, प्लस जो चैनल्स वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कवरेज के लिए विशेष व्यवस्था करी है हमने यहाँ पे। सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जब भीड़ आती है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी आते हैं तो एक मोब सा आता है। इतनी आज तक आप लोगों ने करवाई है, रामभद्राचार्य जी भी आए थे, सब आए थे, लेकिन जब प्रदीप मिश्रा जी आते हैं तो उनके साथ ही काफ़ी लोग आते हैं। सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी के लिए हमारे पास कम से कम ये मान लीजिए 300 हमने बाउंसर्स लगाए हैं, प्लस हमने प्रशासन से भी आग्रह किया है कि हमारे को पूर्ण रूप से सहयोग मिले प्रशासन का, तथा प्रशासन का हमारे को पूर्ण सहयोग भी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरीके से चौबंद रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई चूक हो। उसके लिए आप बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। करीब हमारे पास 250 CCTV कैमरास के थ्रू पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करी है। प्लस जो भी यातायात की व्यवस्था के लिए हमारे साथ डिप्टी साहब आए थे, उनसे हमने पूरा जायजा दे दिया है, तब उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी आपके यातायात की भी पूर्ण व्यवस्था करेंगे सर। एक जब मैंने अपना आप लोगों का इंटरव्यू लिया था, कि वीडियो लगाया था, उसके अंदर एक क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बताइए। पासेस। सर पासेस की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम पहले आओ पहले पाओ की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम पासेस कहाँ तक दें सर? यह आम जनता के लिए प्रोग्राम है। हम चाहेंगे जनता ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा ले, तथा हम ये चाहेंगे कोई भी VIP कल्चर इसके अंदर नहीं रखा है हमने। पहले आओ पहले पाओ की प्रवृत्ति पे चलेगा ये। रास्ता कौन सा रहेगा सर जनता के लिए? ये जैसे ये रास्ता है आपका, ये रास्ता हमने जो बना रखा है, ये रास्ता ये मान लीजिए महाराज के आने के लिए है, जो हम उन्हीं का मूवमेंट इस जगह रहेगा। तथा हमने जो भैरू सिंह जी शेखावत, जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनकी समाधि के पास में, वहाँ से पूर्ण व्यवस्था रहेगी जनता के आने के लिए। एक ही रास्ता रहेगा? बिल्कुल साहब। तथा 30 तारीख को कलश यात्रा की है व्यवस्था है, जिसमें 25,000 महिलाओं ने विशेष वेशभूषा के साथ में उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो अपने आदर्श विद्या मंदिर से चल करके शाम 4 बजे
और करीब 7 बजे तक यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। सर कलश यात्रा का रूट क्या रहेगा, क्योंकि कलश यात्रा आपने का जैसे रूट- भवन निकेतन बोला यहाँ तो सारी रास्ते बिल्कुल टूटे सब हुए हैं। नहीं टूटे हुए हैं, मगर हमने इस बारे में यातायात जो डिप्टी साहब उनसे भी हमने सलाह करी थी। जो आदर्श विद्या मंदिर से चल करके मेन सिक्कर रोड से होते हुए अलका सिनेमा से वापस टर्न होगी, जो अपना मोदी फर्नीचर वाला जो चौराहा है वहाँ से टर्न करके सीधे यहाँ तक पहुँचेगी, जिसमें जनता ने भी, जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी वहाँ पे महिलाओं के लिए विशेष फूल वर्षा प्लस जो भी पानी की व्यवस्था, शिकंजी की व्यवस्था, ये सब करी है और हम उन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जब प्रदीप मिश्रा जी आते हैं तो लोग रात को यहाँ रहते हैं, काफ़ी लोग उनके साथ भी आते हैं, रहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है सर? हमने यहाँ पे पूरे बाउंसर्स की हमने व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि महिलाएं भी रहेंगी। हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके की कोई चूक हो, उसके कारण हमने महिलाओं को भी बहुत सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करी है, जो रात को हरदम राउंड लेते रहेंगे तथा हर तरीके से हम उनको सुरक्षा देने की हमारी प्रयास। महिलाएं आती हैं तो फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है सर। बिल्कुल साहब, हमने उनके लिए करीब 150 बाथरूम्स बनाए हैं हमने, जिसके अंदर वो हमने विशेष व्यवस्था करी है। हमारे विद्यानगर स्टेडियम के पीछे की साइड में व्यवस्था है, जिनके नहाने धोने प्लस खाने की व्यवस्था हमने वहाँ पे करी है। हमसे जो बन पाया वो हमने करी है। खाने की बात आती है तो भंडारी का नाम जरूर आता है, क्योंकि खाना भंडारी ही देता है। मेरे साथ हैं सुभाष जी शर्मा, जो यहाँ भंडारी का काम देख रहे हैं कि किसके लिए क्या खाना बनेगा, क्या खाना आएगा। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भंडारी जी किस तरह की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था? क्योंकि सर मान ली एक तो लोग रात को रहेंगे, जी लोग आएंगे भी, जी। खाना खाएंगे भी, और शुद्धता भी हर चीज़ की होती है। किस तरह से कर रहे हैं सर? सर, हमने सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कम से कम भी 40 से 50 हज़ार आदमियों का पर डे का खाना, सुबह और पर डे का शाम को, दोनों टाइम का खाना हमने रखा है उसमें, जिसमें हमने पूड़ी हुई, सब्जी हुई, मिठाई हुई, नमकीन हुई, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमें दी गई है। प्रॉपर पानी की व्यवस्था हमने करी है वहाँ पे भंडारे में। हमने वहाँ पे भी हमने 3 डोम बनाए, 3 डोम हमने बनाए, जिससे कि जो भी भोजन खा रहे हैं, जो भी प्रसादी ले रहे हैं, उन्हें गर्मी भी महसूस नहीं हो, इसके लिए हमने वहाँ पे वो भी व्यवस्था दी है। उसके अलावा सुलभ शौचालय भी हमने बनाए हैं यहाँ पे, नहाने धोने की व्यवस्था भी दी है। बाहर से जो भी यात्री आएंगे उन्हें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो उनमें, और परेशानी के सामने नहीं आए उनके, इसलिए हमने सारी व्यवस्था अच्छी से अच्छी दी है सर। खाना कितने टाइम, 2 टाइम या एक? 2 टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम। जी जो लोग रहेंगे वो वहाँ खाना खाने जाएंगे यहाँ से? जी बिल्कुल। यहाँ से 300 मीटर की दूरी है, कथा स्थल से 300 मीटर की दूरी पे हमारा भंडारा है। वहीं यज्ञशाला भी है, जिसमें महामृत्युंजय यज्ञ हो रहा है। इसको आप भंडारा नाम ना देके इसको महाभंडारे का नाम दिया जाए, क्योंकि जयपुर में शायद पहली बार इतना बड़ा भंडारा हो रहा है ये, और प्रत्येक दिन 8 दिन होगा ये, क्योंकि 30 तारीख को हमारी जो कलश यात्रा आएगी उनका भी भोजन है, और 1 से 7 तारीख तक दोनों टाइम का भंडारा हमारे पास में रहेगा। कोई व्यक्ति अगर भंडारे में सहायता देना चाहे तो वो क्या करे? वो हमारी समिति का अकाउंट नंबर है, उन पे संपर्क कर सकता है। नहीं, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई आदमी घी देना चाहे या कोई जी, आदमी वो बिल्कुल- गेहूँ देना चाहे। बिल्कुल, वो यहाँ जो भी जैसे कच्चा सामान देना चाह रहे हैं, या घी वगैरह हुआ, तेल वगैरह हुआ, वो हमारे भंडारा स्थल पे पहुँचा सकते हैं इसमें। और जो कैश देना चाहते हैं या अकाउंट में देना चाहिए, वो उसके लिए हमारे अकाउंट नंबर है समिति के। कितने लोग एक साथ बैठ पाएंगे सर जहाँ भंडारा है? सर, हमारे पास वो 14 बीघा ज़मीन में हमने ये भंडारा लगाया है। 14 बीघा जमीन? जी, 14 बीघा ज़मीन में हमारे पास में भंडारा है, यानी कथा स्थल के बराबर की हमारे पास में ये ज़मीन मिल है। कहाँ गई सर आपको 14 जी बीघा जमीन? बिल्कुल, विद्यानगर स्टेडियम के जस्ट पीछे हमारा भंडारा है। अच्छा। और हमारे पास में ये व्यवस्था है कि एक साथ 50,000 आदमियों को भी हम खाना खिला सकते हैं। 14 बीघा जमीन, एक साथ 50,000 लोगों को खाना खिलाने का पूरा इंतज़ाम है। सुभाष जी ने कहा कि सब्जी, पूड़ी और मिठाई, और दूसरा अगर आप लोग देना चाहें कुछ भी भंडारे के अंदर, अगर पैसा देना चाहें तो समिति का अकाउंट नंबर है, और अगर आप वैसे आकर के देना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। सुभाष जी, एक चीज़ और भी है जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, शुद्धता। प्याज लहसुन का यूज़ होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा सर, इसमें प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा। प्योर शुद्ध होगा, वैष्णवी खाना बनेगा यहाँ पे, और खाने वाले को भी मज़ा आए और खिलाने वाले को भी मज़ा आए। हमारी यही सोच के साथ में हम ये भंडारा लगा रहे हैं यहाँ पे, और इस भंडारे के अंदर कहीं कमी नहीं है। 50 से नहीं, 1 लाख आदमी भी एक टाइम में यदि हमारे पास में आएंगे तो हमारी व्यवस्था रहेगी उनके लिए। मनमोहन जी, भंडारा है, टेंट है आपका, मैनेजमेंट के लिए कितने लोग हैं आपके पास? क्योंकि जिस हिसाब से 50,000 इन्होंने बोला कि खाना खा ले आदमी, और सर जब
कहते हैं ना, मोह भी कहते हैं, भीड़ आती है सर, एक साथ आती है, क्योंकि मैं उनके कई प्रोग्राम देख चुका हूँ, अटेंड भी कर चुका हूँ। इसमें हमने जो पहले भी हमने प्रोग्राम कराए, जैसे हमने अपने जय किशोरी जी का भी प्रोग्राम कराया था, राम ब्रदर जी का भी प्रोग्राम कराया था, प्लस कुमार विश्वास जी का, उससे हमने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। और हमारी टीम हमारे लिए ये मतलब पूर्ण तन मन धन से समर्पित है, जिसमें हमारे पास कम से कम भी 150 लोग हमारे सदस्य हैं, जो खास इस पूरे दिन और रात एक कर रखा है इन्होंने। प्लस हमने जो भी भंडारा में आ रहे हैं, प्लस जो यहाँ पे कथा सुनने आ रहे हैं, हमने उनसे भी आग्रह किया था, तो उनके द्वारा भी हमारे 5000 आधार कार्ड आए हुए हैं, जो हमें ये कह रहे हैं कि हम भंडारे में सेवा देना चाहते हैं। हमने उनमें से भी करीब 1500 जनों को हमने सेलेक्ट किया, जो टर्न बाई टर्न हमारे भंडारे में प्लस यहाँ पे जो भी व्यवस्था देखेंगे उसमें हमारी सहयोग करेंगे। जब मन में विश्वास होना तो कोई भी काम पूरा हो जाता है। टीम को इतना आत्मविश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, जो लोग उनमें आस्था रखते हैं वो लोग आएंगे, उनके खाने पीने, उनकी सुरक्षा के लिए सारा मुकम्मल काम उन्होंने कर लिया है। बस अब इंतज़ार है 30 तारीख का, जिस दिन कलश यात्रा होगी। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 7 मई तक प्रदीप मिश्रा जी यहाँ होंगे, उनके प्रवचन होंगे और आनंद ही आनंद होगा। नमस्कार।